के आया है, क्या नाम आपके सामने? मेरे पास सब कुछ आ गया। मैं एसपी डीआईजी और कल सीएम से बात करूंगा। बच्ची के मामले में मैं दुनिया में भगवानों को ना बख्शूं, आदमी तो छोड़ दीजिए। सर आप हर जगह है या नहीं है, बच्ची किसके साथ है, उल्टे आप कहते हैं कि एक थप्पड़ मार करके उसकी छोटे बच्चों को दिखा करके कहते हैं कि बोलो बच्ची मर गई। किसी दबंग आदमी का प्रेशर रहता है इस इलाके का। सर खुल के आया है, क्या नाम आपके सामने? मेरे पास सब कुछ आ गया। मैं एसपी डीआईजी और कल सीएम से बात करूंगा। बच्ची के मामले में मैं दुनिया में भगवानों को ना बख्शूं, आदमी तो छोड़ दीजिए। सर आप हर जगह दिखते हैं। भैया अब उस सब पर छोड़िए बहस, ये हम सुनते सुनते थक सर गए। जब से डबल इंजन का सरकार आया है तब से अभी सीतामढ़ी पंचायत एक परसैनी पंचायत है, वहां पर अभी एक नाबालिग के साथ सर कुलकर्मी मुखिया तरह का मामला आपके संज्ञान में है और अगले ही दिन आप यहाँ पर पहुँच गए। डर है सोसाइटी में, डर ही नहीं। सब शराब बेचवाने में, ड्रग्स, कोरैक्स, स्मैक्स, पार्टनर, पॉर्न, 80% सोसाइटी में यंग बच्चों के हाथ में कोरैक्स जा चुका है, स्मैक जा चुका है। कहाँ से डर होगा? लगातार अभी एक मर्डर हुई, इसके पहले भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, वहाँ हम रात में गए थे, न्याय ही नहीं मिला था, तब जाके सब जेल गए। मैं निर्दोष की बात नहीं करता हूँ। इसके पहले भी चोंगा आए थे, न्याय मिली थी उसके पहले, हमारे आने के पहले। जहरीली शराब कांड में तो फिर आप हमें बताएगा ना, तो मैं चोंगा के सभी लोगों की, हर परिवार जो गरीब थे हमने मदद करके। इतनी बड़ी घटना घटी और हमको आज तक जानकारी नहीं मिला। परसों जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने दिया और हम आज आपके यहाँ। 14 साल की बच्ची मेरी, पप्पू यादव की भी बेटी हो सकती थी। सोसाइटी में कोई असर पड़ता क्यों नहीं है? किसी की भी बेटी हो सकती थी, किसी की भी बहन हो सकती। सर बहन तो बहन है ना, बेटी तो बेटी है ना, चाहे मेरी बेटी हो चाहे किसी परिवार की बेटी हो। सर कैसे छोड़ा जा सकता है? आप सोचिए, जो 14 साल की बेटी गायब हो और माँ बाप पर क्या बीतता होगा, उसकी छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीतता होगा कि मेरी बहन किस हाल में होगी, मर गई होगी कि किस हाल में होगी। अब आप सोचिए ना, जिन लड़कों पर ये आरोप है जिसके बारे में, और फिर वो लड़का किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, बेच दिया गया, इसका मतलब। अब आप बेच दिया या अपने डर के मारे किसी और के हाथ में दे दिया। 14 साल की मासूम बच्ची के बारे में सिर्फ आप इतना सोचिएगा कि उसकी जीवन पर क्या असर पड़ा होगा। क्या ऐसे लोगों को बचना चाहिए और समाज चुप हो जाए, समाज विरोध ना करे, क्या लग रहा है सर? प्रशासन चुप हो जाए, क्या लग रहा है सर? सरकार, समाज सड़कों पर ना उतरे। आज इस घर पे, कल किसी और घर पे। मनोज केसरी गरीब है इसीलिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। मीडिया ट्रायल नहीं हुआ इसीलिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। लगातार मीडिया ने कवरेज किया है सर। भैया हमको तो आज तक मैंने किसी सोशल, मैं तो रियली मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। मीडिया ट्रायल का मतलब है कि बड़े मीडिया ने इसको आए पर नहीं दिया। बड़े मीडिया भी चलाए हैं सर, एबीपी न्यूज़ तक चला है। अब पता नहीं भैया, हमको तो नहीं जानकारी कहाँ है। वो परसों जानकारी लोग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने अभी एसपी साहब से बातचीत की है। मैं एसपी साहब से मैंने अभी बातचीत की है और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है एसपी साहब को कि क्या सर, क्या मेरी बच्ची और आपकी बच्ची दोनों नहीं हो सकती? सर सरकार बदल गई, अब लगता है कि यहाँ सुशासन का राज होगा। भैया पहले बच्ची को तो बचा लें। शराब तो बिकेगा ही ना। 15 करोड़ इस बार पीने वाले से वसूला गया। जिम्मेदारी तय होती नहीं है कि थाना, जब जहरीली शराब में लोग मरेंगे तो थाना प्रभारी या पप्पू यादव पर, किसी विधायक या मुखिया जी किसी पर आप अकाउंटेबिलिटी करिएगा ना। डीएसपी, एमएलए, एमपी या एसपी कोई जिम्मेदारी तो लेंगे क्या? पब्लिक को ही जेल दीजिएगा, पब्लिक ही मरेगी, पब्लिक का पैसा जाएगा। इस मामले और में उसके बाद लगातार स्मैक्स, कोरैक्स। अब होता क्या है, चौगाय के मामले में सारा शराब माफिया आपको देख लीजिए, क्या बंद हो गई शराब? बिल्कुल चल रहा है, हाँ चल रहा है सर। जो चीज स्थिति है, आरती में क्या हुआ, हम तो डेली आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार केस में जाते हैं। इसके पहले रात में आपके यहाँ आए थे, कौन गाँव था इधर? बौनी बांध, जहाँ एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उठा के स्कूल में बलात्कार किया।
जब आए तब न्याय मिली, तब सब जेल गए। सर इस मामले में कह रही है पुलिस की 600 पन्ने का हम जो है ट्रेस निकाल के रखे हैं, कॉल डिटेल्स निकाल के रखे तो हैं। भैया 600 पन्ने का कॉल डिटेल्स निकाल के रखे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे ना। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची नाबालिग 9 क्लास में पढ़ती है, तीनों मोबाइल परिवार ने दे दिया, सीसीटीवी फुटेज में वो लेंगे नहीं। 3 महीना हो गए, 600 का कॉल, तो कॉल डिटेल आप उसके परिवार को कहिएगा ना कि क्या हुआ, बच्ची है या नहीं है, बच्ची किसके साथ है। उल्टे आप कहते हैं कि एक थप्पड़ मार करके उसकी छोटे बच्चों को दिखा करके कहते हैं कि बोलो बच्ची मर गई। किसी दबंग आदमी का प्रेशर रहता है इस इलाके का। सर खुल क्या है, क्या नाम आपके सामने? मेरे पास सब कुछ आ गया, मैं एसपी डीआईजी और कल सीएम से बात करूंगा। बच्ची के मामले में मैं दुनिया में भगवानों को ना बख्शूं, आदमी तो छोड़ दीजिए। सर आप हर जगह दिखते हैं। भैया अब उस सब पर छोड़िए बहस, ये हम सुनते सुनते थक सर गए। जब से डबल इंजन का सरकार आया है तब से अभी सीतामढ़ी पंचायत, एक परसैनी पंचायत है, वहां पर अभी एक नाबालिग के साथ सर कुलकर्मी मुखिया ने बलात्कार करने के लिए सोचा सर। तो पहले डबल इंजन की सरकार तो केंद्र और बिहार की दोनों न थे जी सर। अभी 72 घंटा में कोई इस तरह का नहीं ना हो गया कि 2 मिनट में। इसके पहले जो 9 सालों से सरकार थी, जी सर, हम शराब में आए तो किसकी सरकार थी? बच्ची का बलात्कार हुआ था नौगांव में, किसकी सरकार थी? ऑन मर्डर में आए थे तो किसकी सरकार थी? 3 महीना पहले नहीं किडनैप हुआ है? जी सर। तो इस सरकार में हुआ कि दूसरे उस सरकार में हुआ? तो इसे उस सरकार में हुआ था सर। उस सरकार में हुआ। भैया मेरा सवाल ये है कि शराब दिल्ली बम्बई से ज्यादा यहाँ बिकता है। दिखता है, वो तो सब दिखता है लेकिन दिखता नहीं है सर। नहीं, सब दिखता है, सब दिखता है। डेली शराब पकड़ाता है, नहीं दिखता है? सर वो दिखता है लेकिन खुलेआम तो नहीं बेचा जा रहा है ना, लेकिन भैया जो बेचने वाला सर करोड़पति हो गया है। 15 करोड़ रुपया की इस बार पीने वालों से वसूली हुई। सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने पीने वालों से जो दंड मिलना था 15 करोड़ मिला। सर अंतिम सवाल आपसे है कि क्या सरकार बदलने से क्राइम अब रुकेगा? पहले इनका सवाल का जवाब दे कि आपका दे। नहीं सर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए भैया मेरे क्राइम तो रोकना पड़ेगा। माफिया और नेताओं का नेक्सस क्या है, पहले सरकार को यह देखनी होगी और ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना होगा जो प्रोटेक्ट करता है अपराधी को, जमीन माफिया को, शराब माफिया को, बालू माफिया को। यदि ऐसे नेताओं को वो तवज्जो देंगे और माफियाओं को तवज्जो नेताओं से मिलेगी और पदाधिकारी पर कोई निरंकुश नहीं होगी, उस पर जिम्मेदारी तय नहीं करिएगा कि उसको 302 का मुकदमा मरने के बाद होगा, शराब के बाद, अन्य चीज़ों के बाद, और यहाँ का पैसा बाहर जाता है, तो आप कानून में कुछ चीज़ लाइएगा ना। या आर्थिक अपराध है तो उसके तहत जिसके पास 10 साल पहले कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, घर नहीं था, आज उसको 3 माला स्कॉर्पियो है, तो उसकी जांच कर, ये कहाँ से आया, और जांच करके उसका पैसा जनता के लूटा है, तो उसको लाइए। बलात्कार एक्स मुखिया करे चाहे बलात्कार कोई करे, बलात्कारियों का जगह शमशान है, शूट एंड साइट है। बलात्कारियों को फांसी के अलावे और एक मुकम्मल टाइम पर, या तो आप 15 दिन या तो 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल, एक न्यायालय जो बनी है कोर्ट में, 3 महीना मैक्सिमम बलात्कारियों के लिए जिंदा रहने का राइट मिले, या टिल डेथ हुआ जेल में रहे। तो बलात्कारियों के लिए कोई जगह ना हो और उसको कोई सुविधा ना मिले सरकार की। एक दूसरी चीज़, जो सोसाइटी में जो आज अपराध या मर्डर बढ़े हैं उसके पीछे कारण और भी है। उसके पीछे कारण है कि 4 अपराधियों में से 3 का चार्जशीट में नाम निकल जाता है और 2 अपराधी 3 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। अब वो डराता है, धमकाता है मारने के लिए। शराब का खबर ये देंगे, इसी को मरवा देगा। शराब का खबर ये देंगे, इसी को केस में फंसा देगा। सर अभी आप बुधनपुरवा का जिक्र कर रहे थे, जिसमें आपने बोला कि कट्टा लेकर के हथियार। नहीं, वो चीज़ छोड़ दीजिए, एसपी से क्या बात कर रहे थे उस पर छोड़ दीजिए। मुझे जो कहना था कह दिया, मैं घटना पर ही बात करूंगा। वो भी घटना ही था सर, नहीं, वो घटना पटेरा। हाँ, तो पटेरा हत्या करना कान पर ना बोलूंगा कि वो उसकी जांच होनी चाहिए। लोगों की मानना है कि पप्पू यादव गरीबों के लिए मसीहा हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं आपको समझते हैं? यही सब कौन चीज समझेंगे? राम को समझे, बुद्ध को समझे, मार के भगा दिया। लेकिन नानक को समझे, नहीं सर, कृष्ण को मथुरा से वृंदावन गया समझे, शिव जहर पिया बाद में आप शिवलिंग की पूजा करते हैं।
किसको ये देश इंसान समझता है? मरने के बाद समझेगा क्या सर? अब हो सकता है मरने के बाद समझे, तो उसमें आपको हम पर सलाह, आप हमसे बच्ची पर लीजिएगा कि यही पप्पू यादव पर नहीं हमारा ही क्लास कीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर, सर हम लोग को काम सर, करने न दीजिए तो हमको। सर क्या लग रहा है, अंतिम सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है इस मामले में सर आप कहाँ तक न्याय दिला पप्पू पाएंगे? यादव के बाद आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहे। सर ये बच्ची की जानकारी आपको जल्द मिलेगी, जिंदा होगा तब भी, मुर्दा होगा तब भी। एक और पौनी गांव में इसमें जो भी लोग होंगे मैं उसको बख्शूंगा नहीं। मेरे पास नाम है, इसी लड़की वो से जितनी बड़ी ताकत में पैरवी कर ले उसको नहीं बचा। इसी लड़की से संबंधित सर पौनी गांव में एक लाश मिली थी। जैसे ही इस लड़की का अपहरण हुआ या गायब हुई, उसके 3 महीने बाद पौनी मुफस्सिल थाने में एक लाश मिली। संबंधित मतलब क्या? मतलब लग रहा था कि ये वही लड़की हो सकती है। उस लड़की का चेहरा जला दिया गया था, उसके साथ बलात्कार भी हुआ था, जैसा कि पुलिस का कहना है। लेकिन तो भैया इसके बाद पुलिस इसके- उसका एक- सर, उसका SFL रिपोर्ट आएगा ना? पूरी बात सुन लिया जाए सर। मैंने पुलिस को बोला कि इसका DNA कराया जाए, लेकिन पुलिस DNA इसलिए नहीं कराना चाहती है कि आरोपी कौन है ये भी तो चाहिए। तो क्या आरोपी को नहीं पकड़ने के समय- नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। SFL की रिपोर्ट उनको तुरंत करानी है। बच्ची किसकी है, बच्ची कौन है, बलात्कार हुए, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ISFL की रिपोर्ट उसको करनी ही पड़ेगी। पौनी कौन बोले हैं पौनी ना? मुफस्सिल थाने के अंदर। ठीक है, मैं उसको SP साहब से बात करता हूँ, नॉलेज में देता हूँ। मेरे नॉलेज में परसों आया, मैं यहाँ पर आया हूँ जी, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं अपनी बच्ची की तरह न्याय दिलाने का प्रयास करूँ। थैंक यू सर।